हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। अगर आप भी यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं और आप भी पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर की स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं या फिर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, एक बात मैं शुरू में ही क्लियर कर दूं, पोस्ट मैट्रिक या फिर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर की बात करें तो पोस्ट मैट्रिक का मतलब होता है 11-12 और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपके होते हैं 9, 10, 11, 12 को छोड़ करके। इससे ऊपर के जितने भी कोर्सेज होते हैं, चाहे ग्रेजुएशन के हों, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन को हों, चाहे आईटीआई डिप्लोमा, वो सारे आपके पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर में आते हैं। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी बाय कैटेगरी लिंक दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पे दिखा दूँ, प्लीज स्टार्ट रजिस्ट्रेशन बाय यूजिंग बिलो लिंक एज पर योर कैटेगरी। और यहाँ देखिए समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश फॉर SC ST और जनरल कैटेगरी के दिया हुआ है फ्रेश कह लीजिए, फ्रेश के लिए और रिन्यूअल के लिए फ्रेश लिंक है और रिन्यूअल करने का लिंक है। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे OBC कैटेगरी के लिए दिया हुआ है फ्रेश लिंक है और रिन्यूअल लिंक है। फिर से यहाँ पे आपका दिया हुआ है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश यानी कि माइनॉरिटी के लिए यहाँ पे फ्रेश लिंक है और यहाँ पे रिन्यूअल लिंक है। और सभी के लिए देखिए यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर, यानी कि पोस्ट मैट्रिक अगर केवल लिखा रहता तो 11-12 के लिए है, और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर यानी कि आपका 9, 10 और 11-12 को छोड़ करके उसके ऊपर के जितने भी कोर्सेज होते हैं, जितने भी आपके कहिए कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आईटीआई डिप्लोमा के कोर्सेज होते हैं, चाहे वो BA BSc MSc BCom MCom BBA MBA पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के जितने भी कोर्सेज होते हैं या फिर ITI के, सभी के लिए ये सारे लिंक वगैरह जनरेट की गई है। ठीक है, अब काफ़ी सारी स्टूडेंट्स के सामने समस्या क्या आ रही है, चूंकि उनके पास जानकारी होती नहीं है, आधी अधूरी जानकारी प्राप्त करते हैं और बाद में उनको दिक्कत आती है, कह रहे हैं कि सर मेरे में एरर आ रहा है, मेरे में ये समस्या आ रही है, मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है, मेरा इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर बता रहा है। तो आपके पास बेसिक और बुनियादी जानकारी होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करने का सोचेंगे तो वहाँ पे कई तरीके की समस्याएं आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बताने से पहले जो ऑफिशियल नोटिस वगैरह आई हैं उसको देख लीजिए आप कि ऑफिशियल नोटिस में क्या सारी चीज़ें मेंशन है, जो नई चीज़ें आती हैं, क्योंकि आपके पास जानकारी होती नहीं है और डायरेक्टली आप सोचते हैं कि हाँ स्कॉलरशिप का फॉर्म तो भरा ही जा रहा है, हम जा रहे हैं वेबसाइट पर, वहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना फॉर्म फिलअप करेंगे अपने स्तर से या फिर साइबर कैफे से करा लेंगे, जो भी हो। बहरहाल सबसे पहले आपको ऑफिशियल नोटिस देखना पड़ता है और विभाग के द्वारा जैसे ऑफिशियल नोटिस आती है मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करता हूँ कि हाँ ये चीज़ आई है, इसमें ये चीज़ें मेंशन है। तो यहाँ पे देखिए ये जो नोटिस आई थी ये आपकी पुरानी नोटिस है, अभी मैं आपको नई नोटिस दिखाऊंगा। एक चीज़ यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, यहाँ देखिए वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2023-24 दिया हुआ है, दशमोत्तर कक्षाओं, दशमोत्तर मतलब आपके केवल आप प्री मैट्रिक छोड़ दीजिए यानी कि 9-10 छोड़ दीजिए और उसके ऊपर के जितने आपके 11-12 या फिर उसके ऊपर के जितने कोर्सेज हो गए वो आपके दशमोत्तर कक्षाओं में आते हैं। और इसमें दिया हुआ है कि अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC और अल्पसंख्यक वर्ग यानी कि माइनॉरिटी, सभी के लिए दिया हुआ है कि छात्र हेतु ऑनलाइन छात्रों हेतु छात्रवृत्ति, शैक्षिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति व अन्य कार्यों हेतु शासनादेश निर्गत किए जाने के संबंध में। और इसमें जो डेट मेंशन थी आपको क्लियर कर दूं, मैं बता दूं, ये जो देखिए ये आपका तीसरा पॉइंट है कि छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन भुगतान आदि की प्रक्रिया 22 सितंबर 2023 से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक। लेकिन इस डेट में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अब देखिए जो बदलाव होता है कैटेगरी बाई कैटेगरी होता है, OBC के लिए कभी अलग से बदलाव हो जाता है या फिर SC ST जनरल के लिए अलग तरीके से बदलाव हो जाता है, या फिर अगर कहिए कि माइनॉरिटी की बात करें तो अलग तरीके से बदलाव हो जाता है। क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सभी का जो फॉर्म है पोस्ट मैट्रिक की बात करें यानी कि पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट की बात करें तो सभी का एक ही साथ एक ही तरीके से ऑनलाइन होता था। लेकिन इस बार थोड़ी सी समस्या आ रही है, तो ये आपकी इसमें नोटिस, क्योंकि अभी नीचे आपको बताने का कुछ मतलब ही नहीं है। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, बाद में आपका करेक्शन जो भी कार्य हो, हार्ड कॉपी जमा करना हो, सबसे पहले तो आप आप रजिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे कि हाँ रजिस्ट्रेशन का डेट क्या रहने वाला है, क्यों नहीं हो रहा है। तो ये तो आपकी हो गई पुरानी नोटिस। अब जो नई नोटिस आई है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और सारी चीज़ों को समझ लेंगे, और इसी के हिसाब से इसी के चलते हो सकता है कि सभी का कहिए कि जो फॉर्म है, जो कहिए कि रजिस्ट्रेशन है वो रुका हुआ है। तो यहाँ देखिए ये जो नोटिस आपकी जारी की गई थी 27 सितंबर 2023 की ऑफिशियल नोटिस है, और इसमें देखिए प्रदेश में दशमोत्तर कक्षाओं में अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान करने के संबंध में यहाँ पे आपके मंत्री परिषद के अनुमोदन इतना कार्यालय, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बस ये देख लीजिए कि कक्षाओं दशमोत्तर कक्षाओं के लिए है और अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं यानी कि अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी के बच्चों के लिए है। और इसी के चलते हो सकता है मेन रीजन यही हो, जो अगर आप मान लीजिए कि मेजोरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, चाहे आप SC ST जनरल चाहे OBC से हो, तो आप भी जब रजिस्ट्रेशन करने वहाँ पे जा रहे होंगे तो वहाँ पे एरर की समस्या आ रही होगी। क्यों आ रही होगी? क्योंकि इनका जो डेट है उसमें बड़ा बदलाव किया गया है। सभी का आपने पिछली नोटिस को देखा, सभी की डेट एक समान थी, एक तरीके से आई थी, लेकिन इनका जो बदलाव हुआ है रजिस्ट्रेशन करने की तिथि है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे दिखा दूं मैं, यहाँ पे नीचे की ओर आइए, जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको केवल बता दूं।
चूँकि काफ़ी लंबी नोटिस है और नई नोटिस इसमें सारे प्रारूप दिए गए हैं, हर एक चीज़ दी गई है। इसको मैं टेलीग्राम पे भी सेंड कर दूंगा, आप अपने स्तर से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट डेट्स है केवल वो देख लीजिए कि डेट्स में क्या चीज़ें मेंशन है, कब से ऑनलाइन होना है इनका, और इसी की वजह से आपका भी जो मेजॉरिटी कैटेगरी के बच्चे हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन रुका हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे की ओर यहाँ आप देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए ये इसी नोटिस में ये सारी चीज़ें मेंशन है। ये तो आपकी एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ आप देखिए सारी चीज़ें मेंशन है। 27 सितंबर 2023 की ऑफिशियल नोटिस है और ये सारी चीज़ें आपको दिख ही रहा होगा, मैंने ऊपर ही आपको बता दिया, ठीक है। तो इसमें देखिए जो डेट दी हुई है यहाँ से देखिए, ये तो कॉलेज के लिए होता है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। ये जो आपका तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट, चौथे पॉइंट से स्टार्ट है। यहाँ देखिए छात्र छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना, क्या दिया हुआ है, डेट क्या दिया हुआ है, 10 नवंबर 2023 से लेकर के 10 दिसंबर 2023 तक। अब काफ़ी सारे जो माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे, चूंकि ये जो नोटिस है केवल माइनॉरिटी के बच्चों के लिए है, लेकिन आपको जहां तक मालूम होगा और आपको चूंकि मालूम भी होगा, जितने भी पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चों की स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप होता है, हर बार की बात करें एक ही साथ फिलअप होता है, चाहे वो मेजॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हों, चाहे माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हों। इसके अलावा उनका जो वर्ग होगा या फिर SC ST जनरल OBC कोई भी वर्ग हो, वो कोई भी कह लीजिए कि सेक्शन हो, सभी के लिए कह लीजिए कि एक ही साथ पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर की स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाता था। लेकिन ये जो आपका माइनॉरिटी कैटेगरी के बच्चों के लिए आया है कि छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना 10 नवंबर 2023 से लेकर के 10 दिसंबर 2023 तक। और हो सकता है इसी के चलते जो मेजॉरिटी के बच्चे हैं SC ST जनरल OBC, उनका भी वहाँ पे एरर की समस्या आ रही है, क्योंकि जब भी पोर्टल ओपन होता है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर का, एक ही साथ सभी का ओपन होता है। तो हो सकता है इनकी डेट का इंतजार हो, अभी उनके लिए विभाग के द्वारा ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, जो पुरानी नोटिस थी उसी के अकॉर्डिंग है। लेकिन अभी की बात करें फिलहाल की, तो आपका केवल रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद से जब आप फ्रेश लॉगिन पे जाएंगे, आगे का प्रोसेस देखेंगे, तो उसमें अभी आपको ओल्ड वाला दिखा रहा है। अब चूंकि काफी सारे स्टूडेंट जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर भर दे रहे हैं और जाकर के ओल्ड वाले पे क्लिक कर रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूं। तो ये जो डेट है इसको थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ये माइनॉरिटी के बच्चों के लिए है, लेकिन अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर मेजॉरिटी से बिलोंग करते हैं, तो आपका भी अगर लॉगिन नहीं हो रहा होगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन है कि बाद में जो आपको समय मिलेगा, काफी कम समय मिलेगा। यहाँ पे देख भी सकते हैं 10 नवंबर 2023 से लेकर के 10 दिसंबर 2023 तक का ही समय है। इसी प्रकार से आपका भी समय मिलेगा, तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखेंगे। चलिए एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, वहां पे मैं आपको सारी चीजें दिखा दूं। अब देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे लिंक वगैरह यहाँ पे कहिए कि सेक्शन इसका ओपन हो गया है, लेकिन ये लिंक अभी वर्क नहीं कर रहे हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, अगर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे जाएंगे, तो रजिस्ट्रेशन में देखिए माइनॉरिटी के लिए मैंने बताया, ये जो माइनॉरिटी का सेक्शन है 9-10 के बच्चों को में कोई दिक्कत नहीं उनका हो रहा था। पोस्ट मैट्रिक अदर इंटरमीडिएट या फिर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात करें, तो यहाँ पे देखिए कमिंग सून दिखा रहा है, क्योंकि इनकी जो डेट है वो क्या हो गई है, वो बदल गई है। ये माइनॉरिटी की बात हुई। अब मेजॉरिटी के बच्चों को देखते हैं, तो मेजॉरिटी में भी अगर आप रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा, ठीक है, इसलिए कि मेजॉरिटी की डेट आ गई है। लेकिन अगर आप फ्रेश लॉगिन पे जाएंगे, फ्रेश लॉगिन की बात करेंगे, और यहाँ पे अगर आप जाएंगे इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन यानी कि 11-12, या फिर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट यानी कि 11-12 के बाद कोई आप कोर्सेज करते हैं, जो भी आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, इस वाले सेक्शन पे जाएंगे, तो अभी यहाँ पे आपको क्या दिखाएगा, 2022-23 का दिखाएगा। यानी कि अभी तक की बात करें, अभी तक की स्थिति की, तो पोर्टल अपडेट नहीं हुआ है। और इस स्थिति को देख करके यही लग रहा है कि जो माइनॉरिटी के बच्चों की जो डेट आई है, उसी के साथ आपका भी जो मेजॉरिटी के बच्चे हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो, यानी कि फ्रेश लॉगिन स्टार्ट हो, और उसके बाद से उनका फॉर्म अच्छे तरीके से जो भी प्रोसेस था आगे का भरने का वो स्टार्ट हो। तो अभी आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं और वो पूरी जानकारी को सही से प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए उनको दिक्कत होती है कि मेरा नहीं भरा पा रहा है, मेरे में इनवैलिड बता रहा है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे अगर आप फ्रेश लॉगिन पे आएंगे और आप ऊपर देखेंगे नहीं कि ये 2022-23 का है, अब सारी चीज़ यहाँ पे भर के आप सोचेंगे कि यहाँ पे मैं आपको सबमिट कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि आपका इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर इनवैलिड पासवर्ड बताएगा, क्योंकि अभी आपका ये जो सेक्शन है ये अपडेट नहीं हुआ है। आपका नॉर्मली अभी रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है, लेकिन आगे का जो प्रोसेस है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे स्टार्ट होता है मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। आप अपने मोबाइल फोन से अपने स्तर से भी आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। और भी कोई डाउट्स हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट करके सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। ये इसलिए मैंने डिटेल में सारी चीज़ें बताई। थोड़ा सा वीडियो तो लंबा हो गया, लेकिन डिटेल में जितने भी कैटेगरी के बच्चे हैं, जितने भी कहिए कि चाहे OBC SC ST जनरल हो, चाहे आपका दो अलग अलग कैटेगरी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी हो गया, उस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, सभी के लिए अलग अलग तरीके से मैंने आपको बता दी। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।